नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वेट महेंद्र होदा पर। आज हम बात करेंगे भारतीय नस्ल की जो देसी गौवंश है, उसमें द्विकाजी नस्लों की हम बात करेंगे कि जो द्विकाजी नस्ल है आपके वो कौन-कौन सी है। इससे पहले हमने पढ़ा है भारवाहक नस्लें और इससे पहले हमने पढ़ा है दुधारू नस्लें, ठीक है। दुधारू हमने कंप्लीट कर लिए, दुधारू के बाद में हमने भारवाहक कंप्लीट कर ली है और भारवाहक के बाद में हम आज बात करेंगे द्विकाजी नस्लों की, ठीक है। तो एक बार जो भारवाहक है और जो द्विकाजी नस्ल है, इन दोनों की जो ट्रिक है वो बिल्कुल मिलती जुलती मैंने यहाँ पर बनाई है। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा था भारवाहक। भारवाहक नस्लें में कौन सी नस्ल आती है? वे नस्लें जो कि बोझा ढोने में या फिर भार ढोने के अंदर सक्षम होती है, ठीक है। और फिर बात करते हैं उनके दूध उत्पादन की, तो उनका दुग्ध उत्पादन दुधारू नस्लों की बजाय क्या होता है? कम होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं उनके शारीरिक लक्षण की, तो शारीरिक जो गठन होता है वो क्या होता है? हल्का और मजबूत होता है, जिससे कि वे भार ढोने में और तेज दौड़ने के अंदर सक्षम होती है, ठीक है। इसी प्रकार से हम बात करेंगे द्विकाजी नस्लों की। द्वि का मतलब क्या हुआ? दो, काजी का मतलब काम, एक पंथ और दो काज। एक ही नस्ल है, वो दोनों कार्य करेगी, वो बाहर ढोने के अंदर भी सक्षम होगी और दूध उत्पादन के अंदर भी सक्षम होगी। तो वे नस्लें जो दुग्ध उत्पादन, औसत दूध उत्पादन व भार ढोने के अंदर सक्षम होती है। फिर बात करते हैं इनकी शारीरिक गठन की। इनका शारीरिक गठन मध्यम होता है, ना ज्यादा भारी होती है ना ज्यादा हल्की होती है। औसत दूध उत्पादन और कार्य करने के अंदर भी सक्षम होती है। इनकी जो मादाएं होती है वो दूध उत्पादन के लिए काम में आती है और इनके जो नर होते हैं वो भार ढोने के काम में आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी ब्रीड आपके दे रखी है। तो भारवाहक के अंदर हमने भारवाहक नस्ल जो भार ढोती है, तो क्या हुआ? श्री कृष्ण और जो राधा जी थे, वो एक बैलगाड़ी के अंदर, तो बैलगाड़ी का मतलब क्या हुआ? बाहर ढोने का काम करेगी बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ी के अंदर बैठकर नागौर का दौरा कर रहे थे, ठीक है। तो नागौर का दौरा करते समय राधा जी ने श्री कृष्ण से बोला कि श्री कृष्ण होली कर, श्री कृष्ण जी आप बैलगाड़ी को क्या करो? होली करो, धीरे करो, ठीक है। नागौर का अमृत माल खिला दो, और कहती है कि आप बैलगाड़ी को धीरे करके नागौर का जो अमृत माल है, कोई मिठाई की दुकान दिख गई होगी उनको वहां पर, ठीक है। तो नागौर का जो अमृत माल है वो हमें खिला दीजिए, ठीक है। तो ये तो हुई आपकी भारवाहक कीर्ति। फिर बात करते हैं द्विकाजी। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आप तो दोनों कार्य कर रहे हो। आप तो क्या कर रहे हो? द्वि का मतलब दोनों कार्य कर रहे हो। आप यात्रा भी कर रहे हो और उत्पादन भी ले रहे हो, मतलब मिठाइयां भी ले रहे हो, मिठाइयां भी खा रहे हो। तो मिठाइयां किसकी बनेगी? दूध की बनेगी। तो भाई भार भी ढो रहे हो और हम दूध उत्पादन से मिठाइयां भी प्राप्त कर रहे हैं, तो दो कार्य कर रहे हैं। तो वही फिर कहते हैं कि राधा जी कहती है हरि का मेवा अमृत था। उन्होंने मिठाई खाई और मिठाई खाने के बाद में जो हरि जो दुकानदार था वहां का मिठाई वाला था, तो वो कहती है कि हरि का मेवा अमृत था। हरि का मेवा क्या था? अमृत था। तो इस प्रकार से जो दोनों ट्रिक्स हैं वो बिल्कुल मिलती जुलती है। फिर हम बात करते हैं कि इसकी ब्रीड किस प्रकार से हम निकालेंगे इस ट्रिक से। पहला ये है कृष्ण, तो इसका मतलब हो जाएगा कृष्ण वेली, ठीक है। फिर बात करते हैं होलीकर, तो होलीकर से क्या आ जाएगा आपका? होलीकर नस्ल, ठीक है। फिर नागौर से आ जाएगा आपका नागौरी नस्ल, ठीक है। कैसे आ जाएगा? केंगायम नस्ल, केंगायम नस्ल आ जाएगी आपकी, ठीक है। अमृत से आ जाएगी आपकी अमृत महल, अमृत महल, ठीक है। फिर माल से आ जाएगी मालवी, भाई माल है मालवी है तो माल ढोने के लिए काम में आएगी, ठीक है। तो ये भारवाहक नस्ल है। फिर एक खिला से आ जाएगी खिलारी, क्या आ जाएगी आपकी? खिलारी आ जाएगी। डा से आ जाएगी आपकी डांगी नस्ल, क्या आ जाएगी आपकी? डांगी नस्ल, ठीक। इसी प्रकार से फिर राधा जी कहती हरि का मेवा क्या था? अमृत था। अमृत का मतलब मीठा था, ठीक है। तो हरि का मतलब क्या हुआ? हरियाणा नस्ल आ गई, ठीक है। का मतलब हुआ कांग्रेज नस्ल आ गई आपकी। मे का मतलब आ गया मेवाती नस्ल आ गई। अमृत का मतलब था अंगोल, अमृत में क्या आ रहा है आपके? ए आ रहा है, तो ए का मतलब क्या हुआ? अंगोल, ठीक है। और था का मतलब क्या हुआ? थार
पार कर। ठीक है, पूरी ट्रिक आपके सामने है, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ओके। अब आगे बात करते हैं द्विकाजी नस्ल। देखो ये कह रहा है द्विकाजी, द्वि का मतलब दो कार्य करेगी। इस नस्ल की गायें मध्यम दूध देती है, मतलब औसत दूध उत्पादन भी करेगी और इसके जो नर होते हैं वो बाहर होने के काम में आते हैं। ठीक है, बैल कृषि कार्य में बाहर ढोने में अच्छे होते हैं। शरीर का आकार मध्यम होता है। शरीर का आकार क्या होता है? मध्यम, ना ज्यादा भारी होता है और ना ज्यादा हल्का होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं उदाहरण की। उदाहरण क्या है? हरि का मेवा अमृत था। तो हरि का मतलब क्या हुआ? हरियाणा, का मतलब कांग्रेस, मेवा का मतलब मेवाती, अमृत का मतलब अंगोल आ रहा है, और था का मतलब थार पार। ठीक है, ओके। अब आगे बात करते हैं सबसे पहले आपकी हरियाणा ब्रीड की। कौन सी ब्रीड है आपकी? हरियाणा। कौन सी? हरियाणा ब्रांड जो है उसकी हम बात करेंगे। ब्रीड का नाम है हरियाणा। ठीक है, तो नाम अगर हरियाणा है तो इसका उत्पत्ति स्थान भी क्या होगा? हरियाणा ही होगा। ठीक है, तो जन्म स्थान की बात करते हैं, हरियाणा प्रदेश के रोहतक, हिसार और गुड़गांव। हरियाणा प्रदेश जो हरियाणा है, हरियाणा का कौन सा क्षेत्र? रोहतक, हिसार और गुड़गांव इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। फिर बात करते हैं वितरण की। ये कहां कहां देखी जा सकती है, कहां कहां फैली हुई है इस जो ये प्रजाति है, ये जो नस्ल है, इस नस्ल की गायें कहां कहां देखने को मिलती है? तो यह अलवर, भरतपुर, जयपुर, चूरू और झुंझुनू। अलवर, भरतपुर, जयपुर, चूरू और झुंझुनू। ठीक है, फिर बात करते हैं शारीरिक लक्षण। इसका शरीर के क्या क्या लक्षण है जिन्हें हम देखकर इस बात का अंदाजा लगा लेंगे कि ये जो ब्रीड है ये नागौरी नस्ल की है, सॉरी हरियाणा नस्ल की है। किस नस्ल की है? हरियाणा नस्ल की है। ठीक है, पहला बात करते हैं हम रंग की। देखो हर ब्रीड के अंदर हम पहला करेक्टर हम जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं रंग, क्योंकि रंग हम देखने मात्र से ही पता लग जाएगा अपने को। ठीक है, कि इसके शरीर का रंग कैसा है। तो रंग की बात करते हैं, सफेद हल्का धूसर। सफेद का मतलब धोला रंग, सफेद रंग। ठीक है, और धूसर का मतलब क्या हुआ? थोड़ा मट मेला सा, दूहे जैसा सा। दूसरा मतलब क्या? थोड़ा दूहे जैसा सा। ठीक है, सफेद हल्का धूसर। फिर बात करते हैं इसका चेहरा। चेहरा कैसा है इसका? चेहरा लंबा। ठीक है, चेहरा क्या होगा? लंबा। ललाट चपटा, दोनों सींगों के बीच में सुविकसित पोल पाया जाता है। दोनों सींगों के बीच में सुविकसित पोल पाया जाता है। ये देखो, आप देख पा रहे हरियाणा में। मैंने पहले पढ़ाया कि रंग कैसा है इसका? सफेद है। ठीक है, फिर बात करते हैं इसका चेहरा कैसा है। चेहरा क्या है? पतला और लंबा चेहरा है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इसका जो सींग है वो सींग मध्यम आकार के अंदर की ओर घूमे हुए होते हैं, और सींगों के बीच में देखो यहाँ पर एक उभार सा एक पोल पाया जाता है। क्या पाया जाएगा? पोल पाया जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं इसके कान। कान मध्यम आकार के होते हैं। फिर बात करते हैं हम सुविकसित होता है। ठीक है, पीठ सीधी लंबी होती है, पूंछ पतली। पूंछ कैसी? पतली लंबी, लास्ट में काले बालों युक्त होती है, टखनों तो लटकी हुई होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? नेवल फ्लैप नहीं पाया जाएगा, नाभि लटकी हुई इसमें नहीं पाई जाएगी। ठीक है, हाँ देखो सींग है पतले छोटे अंदर की ओर घूमे हुए। ठीक है, देखो अंदर की ओर घूमे हुए हैं। फिर बात करते हैं कान छोटे और नुकीले। कान क्या है इसके? छोटे और नुकीले हैं। ठीक है, त्वचा त्वचा पतली, नाभि लटकी हुई नहीं होती। त्वचा चमड़ी क्या होगी इसकी? बिल्कुल पतली होगी, और नाभि नेवल फ्लैप इसके अंदर नहीं पाया जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं दुग्ध उत्पादन की। इसकी दुग्ध उत्पादन की, तो दुग्ध उत्पादन है 1000 से 1200 या 1500 लीटर प्रति ब्यात। देखो मिल्क ब्रिड, डुअल पर्पज और बहारवाइट। ठीक है, दूधारू नस्ल में दूध औसत दूध उत्पादन क्या आएगा आपका? 1500 से दो, औसत की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, फिर बहारवाइट में क्या आएगा आपके? 500 से 1000। ठीक है, और इसमें आएगा 1000 से 1500। 1000 से 1500। ठीक है, 500 से 1000 बारवैग नस्ल जो बाहर डोएगी। ठीक है, दूसरा है द्विकाजी जो दोनों कार्य करेगी, दोनों का मतलब औसत, तो 1000 से 1500। फिर है मिल्क ब्रिड, दूध उत्पादन करेगी, तो दूध क्या होगी? 1500 से 2000। ठीक है, तो यहाँ पर इसका दूध उत्पादन होगा 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्यात। लैक्टेशन की बात करें हम। फिर बात करते हैं बाहर वजन क्या होता है? ये भी औसत है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पुटअप नहीं होगा।
फिर भी पढ़ते हैं नॉलेज के लिए। 500 केजी मतलब 5 क्विंटल नर के अंदर और 4 क्विंटल मादा के अंदर। 400 केजी किसका है? मादा का औसत भार है और 500 केजी नर का औसत भार है। ठीक है। हाँ, फिर बात करते हैं भारतीय द्विकाजी नस्लों में श्रेष्ठ नस्ल मानी जाती है। भारतीय द्विकाजी नस्लों में सबसे श्रेष्ठ नस्ल कौन सी है? नागौरी। कौन सी? सॉरी, हरियाणा। कौन सी है? हरियाणा। भारतीय देशी नस्लों में सबसे बढ़िया द्विकाजी नस्ल कौन सी है? हरियाणा है। कौन सी है? हरियाणा ब्रीड है। ठीक है, ओके। हाँ, अगली ब्रीड है अपनी कांकरेज। सबसे पहले बात करते हैं उपनाम किसे और किस किस नामों से जाना जाता है। तो पहला है सांचोरी और बाड़मेरी। सांचोरी और बाड़मेरी। कांकरेज क्या कहती है? काकोकाई है, सांची क्या है? ठीक है, काकोकाई है, सांची। तो कांकरेज का उपनाम क्या है? सांचोरी और बाड़मेरी। ठीक है। फिर बात करते हैं जन्म स्थान की। इसकी उत्पत्ति कहां पर मानी जाती है? गुजरात का कच्छ रण क्षेत्र। गुजरात का कच्छ रण क्षेत्र। गुजरात का कच्छ रण क्षेत्र। ठीक है। आगे बात करते हैं वितरण की। यह है कहां कहां फैली हुई है, कहां कहां इस नस्ल को देखा जा सकता है? बाड़मेर, सांचौर, जालोर और जोधपुर। बाड़मेर, सांचौर, जालोर और जोधपुर के अंदर इसका वितरण क्षेत्र माना जाता है। अब बात करते हैं इसके शारीरिक लक्षण की। इसका शरीर दिखने में कैसा है? पहले बात करेंगे रंग की। रंग कैसा है? सफेद सिल्वर ग्रे से काले रंग का होता है। पहले है सफेद मतलब धोड़ा व्हाइट कलर। सिल्वर ग्रे का मतलब क्या हुआ? चांदी जैसा। सिल्वर ग्रे का मतलब क्या हुआ? चांदी जैसा। तो काला रंग इस ब्रीड के अंदर देखने को मिलता है। पूरा काला नहीं होता है, काला रंग इसमें सम्मिलित पाया जाएगा, मिक्स के अंदर पाया जाएगा। देखो ये ब्रीड है। देखो यहाँ पर ये जो काला काला रंग दिख रहा है आपको, थोड़ा थोड़ा मटमेला काला रंग भी इसमें मिश्रित आपको देखने को मिलेगा। फिर आगे बात करते हैं चेहरा। इसका चेहरा कैसा होता है? ठीक है, ललाट चौड़ा, बीच में से दसा हुआ प्लेट नुमा होता है। ये देखो, ये ललाट है, बीच में से क्या है? दसा हुआ है। प्लेट जैसे अपनी प्लेट आती है ना, अपन रोटी खाते हैं तो प्लेट नुमा होता है। ठीक है, बीच में से चौड़ा और बीच में से दसा हुआ होता है। ठीक है। आगे बात करते हैं सींग कैसे होते हैं। आधार से मोटे, भारी भरकम, लंबे व अंत में नुकीले होते हैं। देखो आधार, ये जो इसकी जड़ है, जड़ क्या है इसकी? मोटी है और ऊपर उठे हुए बड़े, और इसकी जो अंतिम छोर होता है वो कैसा होता है? तीखा या नुकीला होता है। विश्व में आपको पूछ ले कि विश्व में सबसे भारी भरकम सींग गायों के अंदर किस ब्रीड के पाए जाते हैं? तो वो कौन सी है? कांकरेज। कौन सी है? कांकरेज। ठीक है। और आपको ये पूछ ले कि भारतीय नस्लों के अंदर सबसे भारी नस्ल कौन सी है? कांकरेज। और आपको पूछ ले विश्व में सबसे भारी नस्ल कौन सी है? तो वो आएगी आपकी HF होल्स्टीन फ्रीजियन। ठीक है। आगे बात करते हैं तो सबसे भारी सींग किसके हैं? कांकरेज के। देशी नस्लों में और विदेशी नस्लों में पूर्व में अगर आप कंप्लीट बात करते हैं तो सबसे भारी सिंगाड़ा या सींग किसके पाए जाते हैं? कांकरेज के पाए जाते हैं। ठीक है। भारी भरकम, लंबे और अंत में नुकीले होते हैं। फिर बात करते हैं कान। कान लंबे लटके हुए होते हैं। दूध 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्यात है। वजन है इसका नर का 550 से 550 और 100 किलो कम कर दो, 400 से 450 इसका मादा का औसत भार इसमें होता है। ठीक है, ये देखो आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल। आगे बात करते हैं कि ये जो कांकरेज नस्ल की जो गायें होती है, भारतीय गायों में सबसे भारी नस्ल कौन सी है? कांकरेज। और विश्व में सबसे भारी नस्ल कौन सी है दुधारू नस्लों के अंदर? HF होल्स्टीन फ्रीजियन। ठीक है। सबसे भारी भरकम सींग किसके होते हैं? कांकरेज के होते हैं। फिर बात करते हैं यह सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? ये सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। आपको पूछ ले सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध ब्रीड का नाम बताइए, तो वो कौन सा आएगा आपका? कांकरेज। प्लेट नुमा चेहरा किसका पाया जाता है? तो क्या बोलोगे वहां पर? कांकरेज। ठीक है। सबसे भारी भरकम नस्ल कौन सी है? कांकरेज। विश्व में सबसे भारी भरकम नस्ल कौन सी है? HF। विश्व में सबसे ज्यादा भारी सींग किसके पाए जाते हैं? कांकरेज के। भारतीय नस्लों में सबसे भारी सींग किसके पाए जाते हैं? कांकरेज की। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए इसके। आगे बात करते हैं मेवाती। अगली ब्रीड कौन सी है अपनी? मेवाती नस्ल है। उपनाम क्या है? कोसी। क्या है? कोसी। यहां पर कोसी कर लेना भैया ना। उपनाम क्या है इसका? कोसी है। ठीक है। जन्म स्थान है हरियाणा में, राजस्थान का मेवात
क्षेत्र। हरियाणा व राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है? मेवात क्षेत्र है, क्योंकि इस नस्ल का नाम भी क्या है? मेवाती है। तो राजस्थान का कौन सा क्षेत्र? मेवात क्षेत्र। आगे बात करते हैं वितरण अलवर, भरतपुर और धौलपुर। ठीक है, शारीरिक लक्षणों की बात करते हैं। सबसे पहला है रंग सफेद व गर्दन पर थोड़ा बहुत काला पाया जाता है। इसका भी रंग कैसा होगा? सफेद, और गर्दन पर थोड़ा बहुत काला रंग पाया जाता है। फिर बात करते हैं चेहरा मध्यम आकार का, ललाट उभरा हुआ, बाकी हरियाणा नस्ल से मिलती जुलती होती है। जो आपकी हरियाणा नस्ल है, हरियाणा नस्ल क्या थी? सींग मध्यम आकार के, अंदर की ओर घुमे हुए, चेहरा लंबा पतला होता है, सफेद रंग होता है। तो इसका भी रंग कैसा है? सफेद, लेकिन कंधे पर, गर्दन के ऊपर हल्की फुल्की काली धारियां इसमें पाई जाती है। ठीक है, और क्या क्या थी? पतली लंबी पूंछ थी, टखनों तक लटकी हुई पाई जाती है, पीठ सीधी पाई जाती है, टांगे पतली मजबूत होती है। ठीक है, हाँ। फिर है हरियाणा। तो हरियाणा क्या है? सबसे श्रेष्ठ द्विकाजी नस्ल है। हरियाणा क्या है? सबसे श्रेष्ठ द्विकाजी नस्ल है। फिर बात करते हैं दूध की। दूध तो वही 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्याज। द्विकाजी नस्लों में सभी में आपको औसतन 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्याज यहाँ पर बताना है। फिर बात करते हैं बाहर है, नर का है 400 से 450 केजी और मादा है 400 केजी। बाकी आप स्क्रीन के ऊपर तस्वीर देख रहे हो, इस तस्वीर के आधार पर आप कह सकते हो कि रंग कैसा है? सफेद है, चेहरा पतला लंबा है, कान छोटे नुकीले होते हैं, सींग आधार से ऊपर की ओर उठे हुए, अंदर की ओर मुड़े हुए होते हैं, पोल सुविकसित होता है, पीठ सीधी होती है, हम्प पाया जाता है, नेवल फ्लैप एब्सेंट होता है, पूंछ लंबी पतली टखनों पर लटकी हुई काली होती है। ठीक है, ये सारे सिम्टम इसमें आप फोटो देखकर आराम से बता सकते हो। ठीक है, और ये मेवाती है, तो ये कहाँ पाई जाएगी? राजस्थान के मेवात क्षेत्र के अंदर। ठीक है, आगे बात करेंगे थार पारकर। कौन सी ब्रीड है अपनी? थार पारकर। बहुत ही अच्छी ब्रीड है भाई थार पारकर नस्ल की। सबसे पहले बात करेंगे इसके उपनामों की। थार पारकर को और किस किस नाम से जाना जाता है? पहला है थारी। थार पारकर को किस नाम से जाना जाता है? थारी। ठीक है, क्योंकि थार में पाई जाती है, रेगिस्तान क्षेत्र में पाई जाती है, जहां पर खूब ज्यादा गर्मी, खूब ज्यादा सर्दी पड़ती है, वहां पर ये आराम से पनप सकती है, आराम से रह सकती है। ये विपरीत परिस्थितियों के अंदर अपने आप को बिल्कुल सरवाइव कर जाती है वहां पर, चाहे बहुत ज्यादा गर्मी हो, चाहे बहुत ज्यादा सर्दी हो, हर प्रकार के मौसम के अंदर यह ब्रीड सरवाइव कर जाती है। इसलिए इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे ज्यादा है। विश्व में सबसे ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली गाय कौन सी है भाई? आपकी थार पारकर। कौन सी है? थार पारकर। तो इसका नाम है थारी सफेद सिंधी, क्योंकि इसका रंग कैसा होता है? सफेद होता है। ठीक है, तो सफेद सिंधी। ठीक है, ग्रे सिंधी, इसमें रंग परिवर्तन करने की क्षमता पाई जाती है भाई, ये अपना रंग थोड़ा बहुत चेंज कर सकती है। ठीक है, तो इसे बोलेंगे ग्रे सिंधी। और मालानी, ये क्या है? मालदार है भाई, मालानी है। क्या है? मालदार है। क्यों है मालदार? क्योंकि ये बाहर ढोने में भी सक्षम है और दूध उत्पादन में भी अच्छी है। तो ये क्या है? मालानी है, मालदार है। आगे बात करते हैं जन्म स्थान की, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है? तो सिंध प्रांत के थार पारकर जिले में, जो कि अब कहां पर स्थित है? पाकिस्तान के अंदर स्थित है। ठीक है, आप यूं भी जो पाकिस्तान का सिंध प्रांत के थार पारकर जिले के अंदर इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो इसकी उत्पत्ति सिंध प्रांत के थार पारकर जिले में, सिंध प्रांत के थार पारकर जिले में, जो कि वर्तमान में कहा सम्मिलित कर दिया गया है? पाकिस्तान के अंदर। जो बंटवारा हुआ, विभाजन हुआ, तो ये जो क्षेत्र था थार पारकर जो जिला था, ये थार पारकर जिला किसके हक में चला गया? पाकिस्तान के हक में चला गया। ठीक है, तो जो अपनी थार पारकर जो गाय है, वो उसकी उत्पत्ति है सिंध प्रांत के थार पारकर जिले में, जो कि वर्तमान के अंदर कहां पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, ओके। फिर बात करते हैं वितरण क्षेत्र। ये इस नस्ल की जो गाय है वो कहां कहां देखने को मिल सकती है? ठीक है, तो जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। ठीक है, सॉरी, बाड़मेर। जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर ये आराम से अपने को देखने मिल सकती है। फिर बात करते हैं शारीरिक लक्षण की। इसके शरीर के ऊपर क्या क्या चीजें हम देखकर इस बात का पता लगा ले कि ये जो ब्रीड है ये कौन सी है? थार पारकर की है। सबसे पहले बात करेंगे रंग साधारणतया सफेद या धूसर होता है। धूसर का मतलब धुएं जैसा, थोड़ा मेला मेला सा। ठीक है, तो रंग कैसा है? रंग साधारणतया सफेद होता है।
ठीक है। सफेद होने के साथ साथ के इसके शरीर के ऊपर, इसकी जो गर्दन है, गर्दन के ऊपर थोड़ी बहुत धारियां भी अपने को देखने को मिलती है। थारपारकर नस्ल का जो आप अगर इसको प्रैक्टिकली पूरा देखना चाहते हो तो इसका मैंने एक और वीडियो इसके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डाल रखा है। उसमें एक बहुत ही अच्छी सुंदर नस्ल की थारपारकर गाय है, जिसमें थारपारकर नस्ल के सभी सिम्टम्स हम देख सकते हैं। ठीक है, तो वो आप जाकर देख सकते हैं। तथा शरीर पर हल्के धूसर रंग की धारियां देखने को मिलती। अब वो धूसर रंग की मतलब थोड़ी पीली पीली सी धारियां इसके अंदर होती, या धुएं जैसी मटमेली सी धारियां इसमें होती। तो धारियां आप उस वीडियो के अंदर उस गाय में वो धारियां बिल्कुल सुस्पष्ट देख सकते हो। ठीक है, तो रंग आपको पूछ ले तो सफेद धूसर, आपको सीधा सा कहना है रंग सफेद धूसर और शरीर पर धारियां पाई जाती है। आगे बात करेंगे ललाट। सिर मध्यम आकार का, ललाट उभरा हुआ होता है। सिर क्या होता है? मध्यम आकार का, और ललाट क्या थोड़ा उभरा हुआ होता, थोड़ा सिर क्या उभरा हुआ, लीलाड़ कहीं बाहर ना एड़ो है, कहा ना वो लीलाड़ बाहर ना निकल रही है ना, तो ललाट क्या इसका बाहर निकला हुआ होता है। सींग की बात करते हैं, मध्यम लंबाई के, मोटे और मोटे होते हैं। इसके सींग तीखे नहीं होते हैं, मध्यम लंबाई के होते हैं, खूब ज्यादा बड़े भी नहीं होते हैं और खूब ज्यादा छोटे भी नहीं होते। 4-5 आंगल का सींग ही ब्रीड के हमारे देखने में मिल जाए अपन। फिर बात करते हैं कान, लंबे व चौड़े। इसके कान थोड़े भारी होते हैं भाई, कान क्या होते हैं? भारी होते हैं। और कान की जो अंदर की सतह होती है वो क्या होती है? थोड़ी पीली पीली होती है, लाल पीली सी होती है। ठीक है, लंबे और चौड़े हुए कान की अंदर की सतह पीले रंग की होती है। कैसे रंग की होती है? पीले रंग की होती है। बाहर से तो भाई रोंग पाए जाएंगे कान के ऊपर, और अंदर की तरफ क्या होगी? पीले रंग के जो पीला जो रंग है वो अपने को कान के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, और कान थोड़े भारी भारी से रहेंगे, हल्के कान नहीं रहेंगे। इसके कान क्या है? इसके भारी है। फिर बात करते हैं गल कंबल। क्या किसकी बात करते हैं अपन? गल कंबल। गले के नीचे जो कंबल होती है उसे क्या बोलेंगे? गल कंबल। गल कंबल सुविकसित तथा नाभि लटकी हुई होती है। नेवल फ्लिप किसमें एब्सेंट होता है? हरियाणा नस्ल के अंदर लेवल फ्लिप एब्सेंट होता है। नाभि आपको बिल्कुल भी लटकी हुई नहीं दिखाई देती है, जबकि इसके अंदर नेवल फ्लिप क्या होता है? प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। आपको नाभि लटकी हुई दिखेगी इसके अंदर। तो ये सुविकसित तथा नाभि लटकी हुई होती है। अयन सुविकसित वह थनों का रंग पीला होता है। ये थनों का रंग, थन क्या होंगे? अयन अडर सुविकसित होगा, थन होंगे वो मुट्ठी भर होंगे, बड़े थन पाए जाएंगे, और थनों का रंग कैसा होगा? पीले रंग का होगा। कैसा होगा? पीले रंग का। फिर बात करते हैं इसकी पूंछ की। पूंछ लंबी पतली टखनों तक, टखनों का मतलब घुटनों तक लटकी हुई होती है। फिर बात करते हैं दूध। दूध तो है 1600 से 2000 लीटर प्रति ब्याज। 1600 से 2000 लीटर प्रति ब्याज, अच्छा दूध दे देती है भैया। फिर बात करते हैं वजन। वजन है 450 से 500 केजी नर के अंदर, और 400 केजी मादा के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं गायों में सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली नस्ल है। मैंने पहले भी कहा कि ये जो ब्रीड है ये बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा सर्दी, मतलब मौसम की विपरीत परिस्थितियों के अंदर अपने आप को बहुत अच्छा सर्वाइव कर लेती, हर प्रकार के मौसम के अंदर अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। ठीक है, तो यह गायों में सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली नस्ल है। आगे बात करते हैं वातावरण की विषम परिस्थितियों में भी अच्छा दूध उत्पादन दे देती है। बहुत ज्यादा गर्मी में भी यह दूध उत्पादन अपना अच्छा प्रोडक्शन दे देती है अपने को। फिर है थारपारकर प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र बिछवाल चांदन जैसलमेर में स्थित है। थारपारकर नस्ल की जो गाय है उसका अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है भाई? बिछवाल चांदन, बिछवाल चांदन। और जो कहाँ स्थित है? जैसलमेर के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? जैसलमेर। थार, इसको थारी बोलते हैं ना, तो थार में वह रहेगा, वहीं पर अनुसंधान होगा कि वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी भी पड़ती है। ठीक है, तो ये होगी जैसलमेर बिछवाल चांदन, ये इसके अंदर इसका अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र स्थित है। ठीक है, आप देखो यहाँ पर देख सकते हो, एक बार मैं दिखाता हूं। इसमें हमने ये जो फोटो लिया है इसके अंदर भाई सींग नहीं है इसके, है ना, बाकी इसके देखो ये छोटे छोटे सींग पाए जाते हैं, है ना। ये मोटी है लेकिन इसके थोड़े छोटे मोटे और बूटे तीखे सींग नहीं पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं इसका जो ललाट होता है, ये चेहरा होता है, ये थोड़ा उभरा हुआ होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं कान। कान भारी भरकम होते हैं, हम्प सुविकसित होता है, गल कंबल लटकी हुई होती है, पीठ सीधी होती है, पूंछ टखनों तक लटकी हुई। आप देख पा रहे होगे, ये देखो पीला रंग दिख रहा है आपको थनों का, तो थनों का रंग कैसा होता है? पीला होता है। उसे थारी के नाम से भी जाना जाता है, मालानी के नाम से भी जाना जाता है, ये मालदार है। ठीक है, ओके। फिर बात करते हैं, ये देखो कानों के अंदर की जो सतह है, आप देख पा रहे हो, ये कैसे रंग, किस रंग की है?
पीले रंग की है, ठीक है। और ये देखो ये धारियां आप देख पा रहे हो, ये देखो यहाँ देख लो और ये यहाँ देख लो, ये क्या है, धारियां है। धूसर रंग की क्या इसके शरीर के ऊपर धारियां पाई जाती है और इसमें रंग बदलने की क्षमता होती है भाई, ये अपना रंग बदल लेती है भाई। क्या बदल लेती है, रंग बदल लेती है। तो रंग बदलने की, रंग परिवर्तन की क्षमता किसमें पाई जाती है, आपकी थार पारकर गाय के अंदर पाई जाती है। और सबसे अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता किस ब्रीड में पाई जाती है, थार पारकर के अंदर पाई जाती है। ठीक है, धन्यवाद साथियों, नमस्कार।